जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आर साइक्लोन तेज, जो कि बना है हमारा अरेबियन सी। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे ये बना साइक्लोन तेज, और हमारे क्या होते हैं कुछ कंडीशंस साइक्लोन्स बनने के, और हाल ही में ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। तो एंड ऑफ द वीडियो तक हम ये सब जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं साइक्लोन तेज की, जो कि बना हमारा अरेबियन सी के अंडर, जो हमारे भारत के वेस्टर्न साइड में देखा जाता है। एंड अभी जो नॉर्मली अपडेट्स आ रही है आईएमडी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये एक अब चेंज इंटेंसिफाई होने वाला है सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर। और यही जो स्टॉर्म है बेसिकली हमारा बे ऑफ बंगाल में भी जनरेट हो रहा है, और वो भी काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। और अगर देखा जाए जो अरेबियन सी में हमारा ये साइक्लोन तेज बना था, अब ये मूवमेंट कर रहा है हमारा वेस्ट साइड की तरफ, जो कि है यमन और ओमान के बॉर्डर की तरफ, जैसे कि आप नीचे पिक्चर में भी देख रहे हैं। सो दिस इज द बेसिकली मूवमेंट, इट इज गोइंग टू द वेस्टवर्ड साइड। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये साइक्लोन तेज है क्या। तो ये एक तरह का सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तेज, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। हम थोड़ी देर में जानेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कहते किसको हैं। सो दैट इज फॉर्म्ड ओवर द सेंट्रल साउथ अरेबियन सी के अंदर सेंटर में सर्दर्न वाली साइड पे ये बना है। 21 अक्टूबर तक की बात की जाए तो साइक्लोन तेज जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे कि अगर हम आप में जानते हैं तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में हम चलें तो हमें दिखता है यमन और ओमान का बॉर्डर, तो वहीं ये पर्टिकुलरली उसी तरफ हमारा ये साइक्लोन बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली हम कहते किसको हैं। सो दीज आर वायलेंट स्टॉर्म्स जो कि ओरिजिनेट करते हैं हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में, कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। अगर हम कंपैरिजन करें टू द टेम्परेट साइक्लोन्स, जो हमारे टाइप जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं, हैवी रेनफॉल हमें इनमें देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग सर्जेस हमें देखने को मिलते हैं। और अगर कुछ कंडीशंस की बात की जाए कि ऐसे कौन से बेसिक कंडीशंस हैं जिनके बाद हमें ये साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की गई, तो एक अराउंड टेम्परेचर जो कि हाई टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, कोरियोलिस फोर्स का होना जरूरी है, और जो वर्टिकल विंड स्पीड हमें देखनी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है हमारा जो साइक्लोन कभी भी फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है अंडर जो उसके आई है जिसमें हमारा लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी नीड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, दैट इज द लो प्रेशर एरिया, और जो कि हमें एक टेम्परेचर जो कि अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस से हमें देखने को मिलेगा। एंड अपर डाइवर्जेंस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर लो प्रेशर नीचे रहेगा तो हाई प्रेशर, तो ऑफकोर्स हमारी विंड की मूवमेंट भी वैसे की तरह रहेगी। सो अब हम आते हैं पर्टिकुलरली साइक्लोन तेज के ऊपर। तो इसकी हिस्ट्री कैसे रही है, कैसे बनना शुरू हुआ। तो अराउंड हमारा जो अक्टूबर 16 की बात है, जब हमें आईएमडी की तरफ से ये बात आई थी कि एक तरह का लो डिप्रेशन, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा अरेबियन सी के अंदर बन रहा है, क्योंकि एक आइडल कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हाई सीज ऑफ ए टेम्परेचर, और जिसकी वजह से एक जो ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस का मतलब होता है साइक्लोन बनने की जो प्रतिक्रिया हमारी शुरू होती है, उसे हम साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद कहा गया कि जैसे कि ये इंटेंसिफाई, जो ये लो सरफेस जो लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ, और साथ ही में हमारा अक्टूबर 20 तक हमें सेम डे एक इंटेंसिफाइड साइक्लोन देखने को मिला, जिसका की नाम हमने रखा फिर साइक्लोन तेज। तेज का मतलब अगर हम हिंदी में देखें उसका मतलब है स्पीड। ठीक है। सो अक्टूबर 20 बिकमिंग अ डीप डिप्रेशन ऑन द सेम डे द सिस्टम इंटेंसिफाइड इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म रिसीविंग द नेम तेज। तो ये थी हमारी हिस्ट्री। और अगर अभी की हम बात करें कि करंट सिनेरियो में साइक्लोन तेज के साथ हमारा क्या कहना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट वर्ड जो कि यमन ओमान कोस्ट की तरफ ये बढ़ रहा है, तो 24 अक्टूबर तक वहां पहुंचने की संभावना है। अलर्ट से जारी कर दिए गए हैं। जो इसकी स्पीड बताई जा रही है वो बताई जा रही है 115 से 125 किलोमीटर पर आवर, और जो कि 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। वहीं सेम सिमिलरली बात की जा रही है जो आईएमडी की तरफ से वार्न गई कि सेम एक डीप डिप्रेशन हमारा बे ऑफ बंगाल में भी फॉर्म हो रहा है, और जैसे ही इंटेंसिफाई होगा और जैसे ही ये साइक्लोन का नाम लिया जाएगा, जैसे ये साइक्लोन बन जाएगा, इसका नाम जो रखा जाएगा दैट विल बी अ हमून, जो कि नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इन सब साइक्लोन्स के नाम जो है हम लोगों ने हर कुछ का जो हमारी कंट्रीज हैं वो नाम देती हैं, एंड फिर हम टर्न वाइज रो कॉलम वाइज हम इनके नाम एसोसिएट करते हैं। तो अब अगर जो साइक्लोन हमारा बनेगा बे ऑफ बंगाल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस
पर्टिकुलर साइक्लोन का नाम रखा जाएगा साइक्लोन हमून, जो कि दिया गया है हमारे ईरान के द्वारा। और देखा जाए तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो करंटली हमारा ये लोकेटेड है साइक्लोन तेज, ये है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ जो हम बात करें। आफ्टर मूविंग नॉर्थ ईस्टवर्ड, जो साइक्लोन हमून जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अभी जैसे ही नॉर्थ ईस्टवर्ड्स की तरफ मुड़ेगा, तो अभी हाल ही में ये तो काफी दूर है हमारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट से, लेकिन एज सून एज ये जैसे इसकी मूवमेंट बढ़ती रहेगी तो हमें कुछ रेनफॉल्स और सब देखने को मिलेगा हमारा जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है बेसिकली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस अपडेट। हमारा साइक्लोन तेज जो कि अरेबियन सी में बना था, वो एक नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स की तरफ मुड़ रहा है, जो कि हो सकता है भी यमन और ओमान बॉर्डर तक वो जाके पहुंचे, जो जिसका काफी जो सिवियर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले चुका है। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल में भी ऐसा ही एक डीप डिप्रेशन जिसका की नाम है साइक्लोन हमून, जो दिया गया है ईरान के द्वारा, वो बन रहा है और जो अफेक्ट करेगा हमारा ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा वेस्ट बंगाल मुंबई वाले एरिया में हमें रेनफॉल्स देखने को मिल सकती हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कोर्सेज रिलेटेड टू एनडीए सीडीएस एफकेट। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी कोर्सेज के रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम। आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज में आपको सिलेबस कवर कराए जाते हैं। जब भी आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें उस टाइम पे एक जो डिस्काउंट कोड दैट इज अ वॉरियर 10, ये अप्लाई ना करना ना भूले। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट अ 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।